अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पंपिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड पाइपिंग डिटेल्स। आप जो हमारे पीछे इस वीडियो में देख रहे हैं, जो अपना ये पंप का सिस्टम है, ये पाइपिंग सिस्टम है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो रिफाइनरी में बेसिकली जो पंप यूज़ होता है, तो 80% पंप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ होता है। तो आज हम इस वीडियो में इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करेंगे। उसके पीछे रिलेटेड टर्म है, जैसे व्हाट इज़ पंप एंड पंपिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, केविएशन क्या होता है, और इंडिकेशन ऑफ केविएशन क्या है, केविएशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पंप में, सक्शन क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, और एक वर्ड है NPSH, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम पंप की बात करें तो व्हाट इज़ पंपिंग, पहले मैं आपको पंप दिखा देता हूँ, फिर आपको पंप के रिलेटेड डिफिनीशन और उसके पंपिंग के रिलेटेड डिफिनीशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंप किस टाइप, ये देखिए जो आप लाइन देख रहे हैं ये सक्शन है, वो जो आप लाइन दिख रही है डिस्चार्ज है, वो वहाँ का सक्शन और डिस्चार्ज लाइन का कनेक्शन दिखा रहा है पंप, वो कनेक्शन है। पीछे साइड में आप मोटर देख रहे हैं उसका, और फ्रंट साइड में इसका वॉल्यूट और केसिन और इम्पेलर है उसके अंदर। हम आपको और डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अभी आप ये देखिए, इस टाइप से 4 पंप लगाया गया है और सब एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। तो मैं आपको इसका इनलेट, आउटलेट एंड फंक्शन के बारे में और इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। का इनलेट का कनेक्शन है, मतलब सक्शन का कनेक्शन है, और ये डिस्चार्ज का कनेक्शन है। उसके बाद ये अपना वॉल्यूट है जिसके अंदर इम्पेलर लगा हुआ है, जिसकी वजह से पंप फंक्शन करता है। ये इसका मोटर है जो पंप को मोटर, और यहाँ कनेक्शन है। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं पाइपिंग का, ये सब इसका पंप का ऑक्सिलरी पाइपिंग के अंदर आता है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा ऑक्सिलरी पाइपिंग के बारे में। अभी अब चलते हैं, आपको बताते हैं सक्शन क्या होता है, पंप क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है। पंप क्या होता है? तो पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू फोर्स ए फ्लूइड और लिक्विड और गैस टू मूव ए फॉरवर्ड और इनसाइड ए पाइपलाइन। पंप एक ऐसा डिवाइस है जो फोर्स देता है किसी भी लिक्विड और गैस को, जो पाइप के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पंप है इसमें, वो ले करके वो उसको फोर्सली दूसरे लाइन से उसको निकालेगा। तो समझिए कि वो सक्शन करेगा और उसको बाई फोर्स उसको डिस्चार्ज करेगा। पंप आर नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पंप जो है एक नेसेसरी कंपोनेंट है। आप इसके बिना ऑयल एंड गैस रिफाइनरी को ऑपरेट नहीं कर सकते। पंप आर वेदर यूज ड्यूरिंग द अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम फेज। मतलब रिफाइनरी में कुछ फेजेस हैं, जैसे अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम फेज। Pump give gas, oil and other fluid enough to energy to flow one location to other location. पंप जो है वो उस गैस में या ऑयल में या लिक्विड में, जो आपका भी आइटम हो, उसमें एक एनर्जी देता है, जिस एनर्जी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है। व्हाट इज़ पंपिंग? अगर हम पंपिंग की बात करें तो पंपिंग क्या होता है? पंपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। पंपिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के ऐड करता है, जिसकी वजह से वो मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। दिस एनर्जी विल कॉज लिक्विड टू डू वर्क सच एज ए फ्लो थ्रू द पाइप एंड राइज टू हायर लेवल। उस एनर्जी की वजह से ये जो है अपना देख रहे हैं वो राइज करके भी जा सकता है, कहीं भी उसको भेजना हो वो राइज हो सकता है। तो पंपिंग एक प्रोसेस है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करने के बाद पंप की वजह से उसमें एनर्जी ऐड कर देते हैं। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर हम बात करें तो आप जो देख रहे हैं पीछे सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पंप इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मोस्ट टाइप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड centrifugal force to rotate the pump and impeller to draw the fluid into the tank in the pump and force it through the discharge suction via centrifugal. I am talking about the centrifugal pump. Centrifugal pump are the most common type of pump and oil and gas industry. Centrifugal pump are use centrifugal force. इसके अंदर जो है वो centrifugal force यूज करता है। फोर्स थ्रू द रोटेशन ऑफ पंप इम्पेलर। इसके अंदर जो इम्पेलर लगा है वो इम्पेलर रोटेट करता है
to draw the fluid into the the pump and force through the discharge via centrifugal force, through the discharge के जरिए और centrifugal discharge के जरिए, देखिए discharge के जरिए वो लाइन वहाँ अपना हेडर लाइन में चला जाएगा। A centrifugal pump use a centrifugal force for the pump fluid. Centrifugal pump जो है वो centrifugal force use करता है। More than 80% of the centrifugal pump is used in refinery. Centrifugal pump have a simple design that the produce high efficiency, benefit, corrosion resistant, energy efficiency, smooth flow, low maintenance cost, size and application is versatility. इसका different size का आता है, application भी बहुत सारा है centrifugal force का, एप्लीकेशन भी बहुत सारा है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। मैं भी आपको और दिखा, ये जो आप लाइन कनेक्शन देख रहे हैं, ये लाइन आते हुए यहाँ से आते हुए ये मिल रहा है पंप के सक्शन में। तो सक्शन में अगर पंप के मिल रहा है, तो अगर हम सक्शन किस कहते हैं, तो ए कॉमन पंप इन विच द लिक्विड टू बी रेज्ड इज पुश्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर द पार्शियल वैक्यूम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पार्शियल वैक्यूम की वजह से उसमें प्रेशर क्रिएट करता है। सक्शन प्रेशर इज हाउ, अगर हम सक्शन की बात करेंगे नॉर्मली सक्शन की, तो सक्शन प्रेशर इज हाउ मच वाटर योर पंप कैन शक इन थ्रू इनलेट। सक्शन प्रेशर की अगर हम बात करें, तो सक्शन प्रेशर का मतलब होता है कि वो कितना जो हमारा फ्लूइड है उसको वो शक करता है, पंप सक्शन शक करता है। वो शक करने के बाद वो इम्पेलर की मदद से उसको एनर्जी, इम्पेलर की वजह से उसमें एनर्जी आ जाती है, और एनर्जी की वजह से वो डिस्चार्ज होकर के फिर वो अपना डिजायर्ड लोकेशन पे जहाँ हमको भेजना है वहाँ वो जाता है। अगर हम पंप सक्शन की बात करें, तो इसमें एक टर्म है NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड प्रेशर एट द पंप सक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। अगर हम लोग बात करें तो NPSH में दो है, NPSHA एंड NPSHR, मतलब नेट प्रेशर सक्शन हेड अवेलेबल एंड नेट प्रेशर सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। A net positive suction head is the difference between the liquid pressure at the pump suction, liquid pressure of the pump suction and the vapor pressure of the fluid being pumped. अब हम लोग आगे बात करते हैं NPSHA के बारे में, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इनलेट इज द पंप माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अगर अवेलेबल की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग कि हमारा इस लाइन में जो प्रेशर है वो कितना अवेलेबल है, हमको पंप के सक्शन के लिए कितना प्रेशर अवेलेबल है, और जो हमको पंप की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा पंप कितने किलोवाट का है, तो उसके हिसाब से हमारा नेट NPSHR की अगर हम बात करें, तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू एट द सक्शन पोर्ट of the pump to keep the pump from cavitation। अगर हम अपने डायरी में समझने की कोशिश करें कि NPSHA is greater than NPSHR, the net positive suction head available must be greater than net positive suction head requirement। अगर हम उसकी बात करें तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव हेड एंड नेगेटिव हेड क्या होता है। पॉजिटिव हेड की देखिए हमारा पंप लगा है, ये जो आप अपना पंप देख रहे हैं, तो इस पंप के अकॉर्डिंग पंप का एक सेंट्रल लाइन है यहाँ। इस सेंट्रल लाइन के अगर नीचे से हमारा सक्शन हो रहा है यहाँ नीचे से, तो हम लोग इसको कहेंगे निगेटिव हेड। निगेटिव हेड का मतलब ये नीचे से सक्शन ले करके फिर अपने पंप के अंदर जा रहा है, तो हम लोग इसको निगेटिव हेड बोलते हैं। और यही अगर टॉप साइड मतलब फ्लूइड प्रेशर ऊपर से है, मतलब हमारे पंप के सेंट्रल लाइन से ये अपना जो स्टोरेज है वो ऊपर साइड में है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव हेड। तो यहाँ क्या है कि ये फ्लूइड प्रेशर ऑटोमेटिकली वो अपने आप पंप की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ क्या है कि प्रेशर इसमें डाउन साइड में है ग्रेविटी फोर्स की वजह से। अब यहाँ आने के बाद क्या होता है, एनर्जी लॉस अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ पाइप वर्क विद लेंथ, तो एनर्जी लॉस भी होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर होता है NPSHR, एनर्जी लॉस अकर्स विद द पंप इनलेट। देखो ये हमारा पंप इनलेट में आता है। तो अगर हम फॉर द पंप सिस्टम ऑपरेट विद द पावर विदाउट केविएशन, तो हम लोग अभी बात करेंगे इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर पंप NSHA अवेलेबल, अगर आपके पंप के नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को अवेलेबल को बढ़ाना चाहते हैं, देन मस्ट बी मिनिमाइज द पाइप वर्क फ्रिक्शन लॉस। जो पाइप का जो फ्रिक्शन लॉस है इसको आपको मिनिमाइज करना होगा। इंक्रीज द साइज ऑफ पाइप का साइज बढ़ा करके डिक्रीज द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ को मिनिमाइज करना है जो आपके सक्शन से जितना मिनिमाइज हो सके। मिनिमाइज द ऑब्स्ट्रक्शन सच एज वॉल बेस्ड, जितना भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है उसको मिनिमाइज करना है। रेज द हाइट ऑफ कंटेनर, हम इसके जितना हाइट करेंगे ना इसको, उतना हमारा
इंक्रीज होगा NPSHA अवेलेबल। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बहुत सारे टाइप हैं बेस्ड ऑन द कनेक्शन ऑफ नोजल। सक्शन एंड डिस्चार्ज के बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो नॉर्मली इंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज, टॉप सेक्शन टॉप डिस्चार्ज, साइड सेक्शन साइड डिस्चार्ज, वर्टिकल लाइन पंप, सम पंप। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ इंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज के बारे में। तो व्हाट आर द पॉइंट टू बी टेक केयर व्हाइल लोकेटिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को लोकेट करने के लिए क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉमन पॉइंट की बात करें, व्हाट आर द कॉमन पॉइंट की अगर हम बात करें तो पंप लोकेशन शुड बी एज मच एज पॉसिबल नियर द सक्शन। ये जो सक्शन है यहाँ से सक्शन हो रहा है ये वाली लाइन से, तो जितना पॉसिबल हो सक्शन के नज़दीक में होना चाहिए। सक्शन लाइन पंप लोकेशन शुड बी एज मच एज पॉसिबल टू द सक्शन। ये देखिए यहाँ सक्शन हुआ है, ये सक्शन का हेडर लाइन है सब पंप का, सारे पंपों का। तो जितना मिनिमाइज कर सकें हम लोग उतना मिनिमाइज इसको। मिनिमाइज द प्रेशर ड्रॉप, मिनिमाइज द प्रेशर ड्रॉप। तो हमने देखा कि मिनिमाइज द प्रेशर ड्रॉप एंड मेंटेन द NPSH, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। NPSH इन द सिस्टम में आपको NPSH मेंटेन। पंप हैंडलिंग हाइड्रोकार्बन शुड नॉट बी प्लेस ऑन द बिलो द एयर कूलर। अगर ये पंप जो हाइड्रोकार्बन का अगर पंप लगाया है आपने, अगर वो हैंडल कर रहा है हाइड्रोकार्बन को, तो इसको एक एयर कूलर होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एयर कूलर एक फ़ैन की तरह होता है, तो एयर कूलर के नीचे हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। पंप शुड बी प्लेस आउटसाइड ऑफ पाइप रैक। जैसे देखिए ये पाइप रैक था, एक तरह से समझिए कि पाइप रैक है, तो इसके हमने आउटसाइड में इसको प्लेस किया है पंप को। पंप शुड बी प्लेस ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप रैक। पंप टूवर्ड्स द क्लियरेंस शुड बी प्रोवाइडेड ऑफ द फाउंडेशन। देखिए इधर बाहर के साइड में ये मेन रोड है, तो मेन रोड मतलब क्लियरेंस इसमें प्रोवाइडेड होना चाहिए। इतना सारा इसने क्लियरेंस भी दिया है। क्लियर 900 mm शुड वन बिटवीन। आप देखिए एक पंप से दो पंप के बीच, जो बड़े साइज़ का पंप है तो इसमें इन्होंने 3 मीटर गैप दिया है। मिनिमम आपको 900 mm मतलब 1 मीटर आपको गैप देना है एक पंप से दूसरे पंप के बीच में। मेंटेन एक्टिविटी एक्सेस अराउंड द पंप शुड बी प्रोवाइडेड मिनिमम इंटरफेरेंस। तो ये देखिए एक्टिविटी, जैसे ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है, तो इसके बीच में मेंटेन है। वो दूसरे पंप का फिर सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, तो ये अपना गैप मेंटेन करके इन्होंने रखा है। क्रेन एक्सेस शैल बी प्रोवाइडेड फॉर हैविंग अ मोटर। जैसे दूसरे साइड में देखिए पीछे साइड में जो मोटर लगा है पंप का, तो उसको अगर हमको निकालना होगा या मेंटेनेंस करना होगा तो मेन रोड पे क्रेन का एक्सेस है, वहाँ अपना क्रेन लगा करके, जो अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है एरिया, वो लगाने के बाद वहाँ से अपना ईजिली वो क्रेन को लगा सकता है। क्रेन एक्सेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द पंप हैविंग हाइयर मोटर रेटिंग। ये हाइयर मोटर रेटिंग लगा है, हेवी पंप लगा है। स्पेस 2 और 3 मीटर शुड बी प्रोवाइडेड क्लियरेंस एनी स्ट्रक्चर स्टील। ये जो 2 और 3 मीटर स्ट्रक्चर स्टील के लिए प्रोवाइड करना है। फॉर पाइपलाइन वाइल लोकेटिंग द स्पेस पंप मोटर रिमूव करने के लिए वहाँ स्पेस चाहिए। कोई भी 2 और 3 मीटर के बीच में कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ताकि वो मोटर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मिनिमम स्पेसिंग पंप एंड एडजेसेंट शुड बी मेंटेन एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। मिनिमम जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होगा उसके बेस पे आपको वो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायरमेंट देना है। डिसाइडिंग पंप लोकेशन, अगर हम पंप लोकेशन की डिसाइड करें तो इसमें 3 चीज़ें और कॉमन है। पहला मोटर पीवी रेटिंग, मोटर किलोवाट रेटिंग, मोटर टाइप ऑफ पंप बेस्ड ऑन द प्लेट डायमेंशन। प्लेट के डायमेंशन के ऊपर जो बेस प्लेट उसमें लगा है, जिसके ऊपर फाउंडेशन के ऊपर रखा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए। डिसाइड करना है। मिनिमम स्पेसिंग पंप एडजेसेंट शुड बी मेंटेन एज पर EIL क्लाइंट के, जो भी आपका क्लाइंट हो उस क्लाइंट के ऊपर आपको इसका मेंटेन करना है। तो मतलब समझिए कि आपको स्पेस अच्छा रखना है। जैसे ये स्पूल को हमें निकाल के और फिर उसका मेंटेनेंस करना हो, ये सेक्शन वाले का या डिस्चार्ज वाले का कोई वॉल निकालना हो, तो वॉल जो आपने लगाया है उसके बराबर स्पेस होना चाहिए। वॉल को ऑपरेट करने के लिए देखिए वो प्लेटफॉर्म बना रखा है वॉल को ऑपरेट करने के लिए। दोस्तों हम बात करेंगे इंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। पाइपिंग सपोर्ट क्लोज टू द पंप नोजल शैल बी डिसाइड टू सैटिस्फाई द रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया ऑफ द फ्री एंड सैगिंग। ये देखिए ये जो फ्री एंड सैगिंग जो लगाया है, तो ये सपोर्ट की वजह से क्या है कि ये जो पंप का नोजल है यहाँ, इस नोजल पे हमारा कोई लोड नहीं होना चाहिए, और सिर्फ बोल्टेड होना चाहिए। बाकी टोटल लोड जो होगा ये सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए। तो मतलब कि हमारा ये नोजल है वो स्ट्रेस फ्री है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है हमारे इस पाइप की वजह से। वो पाइप हमारा अपना लोड अपना सपोर्ट के ऊपर है, नोजल पे कोई भी लोड नहीं है।
नॉर्मली वी प्रोवाइडेड एडजस्टेंट सपोर्ट, ये अपना दिया है ना एडजस्ट करने वाला सपोर्ट, नॉर्मली ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लैट साइड ऑफ एसेंट्रिक रिड्यूसर, फ्लैट साइड अप मतलब टॉप साइड में इसका एसेंट्रिक रिड्यूसर, द स्ट्रेट रन रिक्वायर्ड एज पर वेंडर, जो हमारा वेंडर है इस पंप का जो वेंडर होगा उसके डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग इसमें स्ट्रेट रन दिया है, जो अपना स्ट्रेट लेंथ चाहिए। ये जो स्ट्रेट रन रिक्वायरमेंट मेंटेन एंड PNID, द रिड्यूसर ऑल्सो कैलकुलेट द स्ट्रेट रन। जैसे ये रिड्यूसर लगा है, तो ये रिड्यूसर को भी हम लोग स्ट्रेट रन में कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हमारे पास स्पेस होना चाहिए, वी हैव टू रिजर्व स्पेस फॉर मोटर रिमूवल एंड एक्सटर्नल रिमूवल। देखिए मोटर रिमूवल के लिए यहाँ रोड है, रोड के बाद इन्होंने पूरा कंप्लीट स्पेस रिजर्व कर रखा है क्योंकि मेंटेनेंस के लिए मोटर को रिमूव करेगा। चलिए मैं आपको एक्सटर्नल दिखाता हूँ। तो ये है रिजर्व स्पेस फॉर एक्सटर्नल रिमूवल, ये देखिए ये स्टेनर है। तो अभी जो स्टेनर है तो इस स्टेनर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे स्पेस ऑलरेडी दे रखा है। तो जैसे इसने लिखा वी हैव टू रिजर्व ए स्पेस फॉर स्टेनर रिमूवल। जब हम लोग स्टेनर को यहाँ ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो नेट लगा है उसको रिमूव करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो इन्होंने स्पेस प्रोवाइड किया है, अप्रॉक्स 2 मीटर के स्पेस है। ये अपना रिमूवल ऑफ स्पूल पीस इन डिस्चार्ज पाइपिंग शैल बी प्रोवाइडिंग ईजी। देखिए अगर हमें ये स्पूल रिमूव करना होगा तो स्पेस है, सफिशिएंट स्पेस है। इन से रिमूवल स्पूल इन डिस्चार्ज पाइपिंग शैल बी प्रोवाइडेड ईजी। तो हमें ये इसका भी क्या करना है, शैल बी प्रोवाइडेड आउटसाइड ऑफ द पंप फ्रेम, और ये अपना आउटसाइड ऑफ द पंप फ्रेम में हम इसको ईजिली होल्ड कर सकते हैं। पाइपलाइन जो है वो सेल्फ सपोर्टेड होना चाहिए, वो किसी और चीज़ का आपने नोजल पे उसमें सपोर्ट। पाइपलाइन शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ स्पूल पीस। अगर हम स्पूल पीस को रिमूव करते हैं तो वो सेल्फ सपोर्टेड हमारा पाइपिंग सिस्टम होना चाहिए, कोई भी दूसरा नोजल पे हमारा सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कीपिंग इन माइंड ऑल द वॉल्व एंड इंस्ट्रूमेंट एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये कहने का मतलब कि जितना भी हमारा गेट वॉल्व है जो भी है तो उसके लिए हमें एक्सेस प्रोवाइड, जैसे ये देखिए इन्होंने एक्सेस प्रोवाइड किया है इस वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए। तो keeping in mind all the valve and instrument accessibility, it is preferable to have T in the central line for the all symmetrical purpose। तो हमारे ये अभी लास्ट पॉइंट में इस पे कहने का मतलब जितना भी पंप है हमारा वो एक सिमेट्रिकल व्यू होना चाहिए। लेकिन बेसिकली यहाँ टी नहीं प्रोवाइड किया गया है, यहाँ ब्रांच कनेक्शन है लेकिन सब एक जैसा ब्रांच है, चारों का सिमेट्रिकल व्यू है पंप का। आज की वीडियो में हमने देखा कि पंप क्या है, पंपिंग किसे कहते हैं, पंप किसे कहते हैं। फिजिकली हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा होता है और उसमें केविएशन क्या होता है, केविएशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं। NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या है, सक्शन हेड में 2 है, सक्शन हेड है अवेलेबल एंड रिक्वायरमेंट, वो भी हमने देखा। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल एंड रिक्वायरमेंट, सक्शन हेड अवेलेबल। केविएशन के बारे में हमने देखा आज की वीडियो में, पंप सक्शन के बारे में देखा, सक्शन क्या होता है, पॉजिटिव हेड एंड नेगेटिव हेड के बारे में हमने समझा। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पाइप के सेंट्रीफ्यूगल के टाइप के बारे में हमने समझा, कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं और कैसे हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं कि वेयर आर द लोकेटिंग पॉइंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के लोकेटिंग पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश की, किन किन चीज़ों को ध्यान में केयर करके हम लोग पंप के लोकेटिंग के बारे में समझते हैं। और इंड सेक्शन टॉप डिस्चार्ज में क्या क्या पाइपिंग के अंदर सपोर्ट चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में आपने देखा। ओके, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जल्दी आपको सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा इसी पंप से रिलेटेड। उसकी टॉपिक है जो मैं आपको बता दूँ कि उसमें इनपुट रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इनपुट रिक्वायरमेंट होता है पंप के लेआउट के बारे में, सम जनरल पॉइंट ऑफ पंप पाइपिंग के कुछ जनरल पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। और एक और पॉइंट है जो उसके पंप में ऑक्सिलरी पाइपिंग, जो मैं आपको वीडियो में एक पंप के बगल में जो लाइनें दिखाया था तो वो ऑक्सिलरी पाइपिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तो ये 3-4 पॉइंट